जब दुर्वासा ऋषि का क्रोध चरम पर पहुंचा तो इंद्र को होश आया। अरे ये क्या मुझसे हो गया। तुरंत हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों में झुक गया। महाराज मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दुर्वासा ऋषि कुछ सौम्य हुए और बोले, इंद्र तुम ये समझ लो, मैं कोई सरल ऋषि नहीं हूं। मेरे अंदर क्षमा नहीं, बस आग है। गौतम वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने तुझे सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए तुम खुद को बहुत बड़ा समझ बैठे हो। लेकिन मैं दुर्वासा हूं। आज तुमने मेरी भी अवहेलना कर डाली और अब क्षमा मांग रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी लहराती जटाओं और टेढ़ी भौहों को देखकर सब डर जाते हैं? और ये माफी किसी और से मांग, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए और इंद्र भी भारी मन से ऐरावत पर बैठकर भारी मन से अमरावती की ओर लौट गए। इस श्राप से तीनों लोक, देवलोक, मृत्युलोक और पताल अपनी समृद्धि खोने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों ने दान पुण्य करना छोड़ दिया। हर तरफ लालच, मोह, अहंकार फैल गया। सत्य, धर्म और पवित्रता लुप्त हो गए। जहां सत्य धर्म नहीं होता वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती और सभी जगह श्रीहीन हो गए। सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। ये बात जब असुरों को पता चली कि देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं तो सभी ने हमला बोल दिया। देखते ही देखते एक भीषण युद्ध क्षीण गया। लेकिन शक्तिहीन देवता आखिर कब तक टिकते और अंत में उन्हें हार माननी पड़ी और सभी देवता पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। स्वर्ग का पतन, यज्ञों का रुकना, लोगों का धर्म से दूर होना और अंत में अपनी पराजय। ब्रह्मा जी ने सभी की बात को ध्यान से सुना और कहा कि आप सभी भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही इसका कुछ मार्ग निकाल सकते हैं। सभी को ब्रह्मा जी लेकर क्षीर सागर के उत्तर दिशा की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की। हे प्रभु, आप सबसे सूक्ष्म हैं और सबसे भारी। आप ही पृथ्वी का आधार है, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही आनंद है और आजन्म है। सारा ब्रह्मांड आप में स्थिर है, आपसे ही सब उत्पन्न हुआ है और आप ही सभी में विद्यमान है। आप ही परमात्मा है जिसमें कोई गुण और कोई बंधन नहीं है, शुद्ध से भी परम शुद्ध है। आप पर सभी मुनि जन ध्यान करते हैं मोक्ष की आशा में। हे प्रभु, आप काल से भी परे हैं, आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। हे नारायण, हम पर प्रसन्न हो जाइए। देवताओं की हृदय स्पर्शी स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और सभी के समक्ष प्रकट हुए। चार भुजाधारी और अद्भुत सुंदर रूप देखकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु जी ने सभी के हृदय की बात जानकर अपनी मधुर वाणी से बोले, हे ब्रह्मा जी और समस्त देवगण,